और चलिए आगे बढ़ते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर नोएडा दौरे पर पहुंचे, जहां पर ओम प्रकाश राजभर ने यूपी में हो रहे तीनों सीटों पर उपचुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि तीनों जगहों पर सुबह सपा के उम्मीदवार बड़ी मजबूती के साथ मैदान में उतरेंगे। इसी पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता हैदर अली ने। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा गया है। देखिए, मैनपुरी में तो मैंने पर्चा भरवाया था, पर्चा वहाँ हमारे प्रत्याशी का खारिज हो गया। अच्छा। रमाकांत कश्यप का। रामपुर में जयवीर सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और खतौली में रमेश प्रजापति जी भागीदारी पार्टी जो हमारा सहयोगी दल है, तो वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं। और बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का चुनाव होता है, हमेशा यही हुआ है। कुछ सीटें हैं जहाँ सत्ता पक्ष और विपक्ष में काफ़ी टकराव होता है। उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर उपचुनाव है। सुभाषपा ने वहाँ पार्टिसिपेट किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी हैं। सर, सुभाषपा भी मैदान में है, अकेले है, 3 जगहों पर चुनाव है, क्या लगता है, क्या स्टेटस है आप लोगों का? देखिए, हम लोग अपनी पार्टी का जो वोट है उसको कलेक्ट करने के लिए लड़ रहे हैं। बाई इलेक्शन जो होता है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में होता है, तो वहाँ हम जीतने का दावा करें तो झूठ हम बोलने का काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। हम जो अपने विचार है, जो लड़ाई है, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा का संदेश जनता तक पहुंचाते हैं, गरीबों का इलाज फ्री में उसके लिए पहुंचाते हैं। अमीरों के कर्जे अगर माफ़ हो सकते हैं तो घरेलू बिजली का बिल भी गरीबों का माफ़ होना चाहिए। देश में अगर कुत्ते बिल्ली गाय भैंस की गिनती हो सकती है तो पिछड़ी जातियों की भी गिनती होनी चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में रहते हैं। सर, आप सपा के साथ थे, अब सपा से अलग हैं। आपके कैंडिडेट का सपा में पर्चा खारिज कर दिया गया, मैनपुरी में खारिज कर दिया गया है, इस पर क्या कहना है? दूसरी चीज़, क्या अब परिवार एक होकर मैनपुरी सीट जीतना चाहता है, बाकी दोनों सीटों पर फोकस नहीं चाहिए, खतौली हो या रामपुर हो? देखिए, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी की पत्नी खुद चुनाव लड़ रही हैं। इस नाते एसी से निकल के बाहर गांव-गांव घूम रहे हैं। और जहां तक सवाल परिवार एक का, तो परिवार एक रहा 22 के चुनाव में भी, आपने देखा है, कोई नई बात नहीं है। मैनपुरी में क्या लगता है सर? आप ही का ये बयान था कि नेताजी जब खुद चुनाव लड़े थे तो 2.5 लाख वोटों जीते थे, फिर मायावती ने समर्थन किया तब 90,000 वोटों से जीते। ऐसे में अब नेताजी भी नहीं रहे, तो क्या लगता है उस सीट का? अब जनता मालिक है, जनता देखिएगा क्या करती है, गिनती आ जाएगी। सर, आपने भी एक यात्रा निकाली थी, यात्रा कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या आपका जो वोट बैंक है वो जुड़ेगा? 100%। देखिए, जब जनता के बीच में जो आदमी बना रहेगा, नेता बना रहेगा, उसके साथ जनता रहती है। ये इतिहास है देश का। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो आप देख सकते हैं साफ तौर पर ओपी राजभर का भी यही कहना है कि जनता के साथ जुड़े हैं और जनता इनके साथ भी आएगी। हैदर अली, J24/7 न्यूज़, नोएडा।